Good morning, student of class 2. I am your Sunji sir. Hope you all are fine. Okay, and today I am going to start a new chapter of mathematics which is patterns. Okay, chapter number 11 patterns. Okay, and in this video I am going to teach you about patterns with unit of repeat. Second is pattern with rules. Number one is number patterns, number two is letter patterns, and number three is shape patterns. Okay, so in this video we will learn about patterns. Okay, so now move on to the main topic and listen very carefully. Okay, so first is what is a pattern. Okay, patterns are arrangement. Okay, patterns are arrangement, series or sequence that repeat following a rule or set of a rules. Okay, they may be formed using design, figure, letters, object और numbers. ओके, पैटर्न क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है. ओके, एक के बाद एक कौन सा चीज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं. ओके, अरेंजमेंट, सीरीज और ए सीक्वेंस दैट रिपीट फॉलोइंग ए रूल्स और सेट ऑफ रूल्स. ओके, और ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, फिगर हो सकता है, लेटर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है. ओके, एंड यू कैन सी द पैटर्न ऑन ड्रेसेस, बेडशीट्स, डोर्स, वॉल्स एंड इवन ऑफ सीरीज ऑफ ए नंबर्स. ओके, कुछ भी हो सकता है. अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पैटर्न्स विथ यूनिट ऑफ रिपीट. ओके, इसको आप लोग देखिए ध्यान से. यहाँ पे एक बहुत सारा क्या है, स्क्वायर दिया गया है. ओके, यहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर दिया गया है. आपको इस पैटर्न को ध्यान में देखना है. ओके, फर्स्ट है रेड स्क्वायर, उसके बाद है ब्लू स्क्वायर, उसके बाद है ग्रीन स्क्वायर. ओके, देन उसके ठीक बाद में ही स्टार्ट हो गया है फिर से रेड स्क्वायर, उसके बाद ग्रीन ब्लू स्क्वायर, उसके बाद ग्रीन स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, फर्स्ट रेड हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, यहाँ तक स्टॉप हो गया. दैट मीन्स ये एक पैटर्न हो गया. इसी पैटर्न को दोबारा से यहाँ पे फॉलो किया गया है यहाँ पे. ओके, रेड ब्लू ग्रीन. ओके, ठीक इसी तरह से सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर 1 सर्कल है, ये एक नंबर 2, नंबर 3. ओके, उसके बाद एक स्क्वायर है. दैट मीन्स ये जो एक पूरा का पूरा हो गया, ये एक पैटर्न हो गया. ओके, उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो किया गया है. उसके बाद 3 सर्कल एंड ए स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 3 सर्कल एंड ए स्क्वायर. ओके, ये एक पैटर्न हो गया, उसके बाद ये एक पैटर्न हो गया, सेम ये एक पैटर्न हो गया, उसके बाद ये एक पैटर्न हो गया. ओके, दैट मीन्स हम लोग को एक सीक्वेंस, हम लोग जो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया गया है. यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 3 सर्कल्स यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद एक स्क्वायर दिया गया है. दैट मीन्स ये एक पैटर्न हो गया. ओके, ये एक पैटर्न हो गया. नेक्स्ट इसी को हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे फिट किया गया है. ओके, यहाँ पे 3 सर्कल्स दिया गया है और उसके बाद एक स्क्वायर दिया गया है. दैट मीन्स ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड ये 4 हो गया. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे 3 सर्कल्स और एक स्क्वायर का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है. ओके, नेक्स्ट जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है लेटर पैटर्न. ओके, लेटर पैटर्न यहाँ पे आप लोग देखो ए, उसके बाद बी, उसके बाद फिर से ए, उसके बाद फिर से बी, उसके बाद फिर से ए, उसके बाद फिर से बी. दैट मीन्स ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया. उसी पैटर्न को बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है. ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पाओगे नंबर सीरीज में क्या हुआ है. फर्स्ट जो नंबर दिया गया है उसको 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है. अगर जो स्टार्टिंग का जो नंबर है वो दोबारा आप लोगों को दिखे, इसका मतलब है कि पहले वाला का एक पैटर्न ऑलरेडी क्रिएट किया गया है. ओके, यहाँ पे देखिए 5 3 1 एक पैटर्न हो गया. उसी पैटर्न को हम लोगों ने दोबारा लिख लिया 5 3 1, उसी पैटर्न को हम लोगों ने दोबारा लिख लिया 5 3 1. ओके, अभी इसका जो रूल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व दैट that all these patterns are made by repeating a unit of a part of the pattern. okay, that means ये जो पूरा का पूरा एक होता है इसको हम लोग यूनिट बोलेंगे. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, यूनिट. ओके, दिस पार्ट ऑफ यूनिट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ रिपीट. इसी यूनिट को हम लोगों ने क्या किया है, बार बार रिपीट किया है, बार बार क्या किया है, रिपीट किया गया है. ओके, बार बार रिपीट किया गया है. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ रिपीट बोलेंगे और कोर बोलेंगे. इन द अबव एग्जांपल रेड ब्लू ग्रीन एंड 3 सर्कल फॉलोड बाय ए स्क्वायर ए बी
531 आर द यूनिट ऑफ रिपीट। ओके, मैंने पहले ही बोला कि ये सब जो एक पैटर्न है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्न का यूनिट बोलेंगे। ओके, ये भी एक यूनिट हो गया, ये भी एक यूनिट हो गया, ये भी एक यूनिट हो गया। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट भी बोल सकते हैं और कोर भी बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनिट और कोर, इसको हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देख के और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ रिपीट इन द गिवन पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि दो रेड दिया गया है, एक ईवोलो दिया गया है, उसके बाद दो रेड दिया गया है, उसके बाद एक ईवोलो दिया गया है, उसके बाद दो रेड दिया गया है और उसके बाद एक ईवोलो दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट कौन सा हो गया, ये वाला एक यूनिट हो गया। ओके, जो फर्स्ट थ्री है वो एक यूनिट हो गया है। ओके, उसके बाद जो सेकेंड है, उसके बाद आप लोग देख पाओगे 2251। ओके, 2251 एक यूनिट हो गया, उसके बाद फिर से 2251 हो गया, उसके बाद फिर से 2251 है। ओके, दैट मीन्स ये भी एक सिंगल यूनिट है। ओके, उसके बाद आप लोग नंबर सी में देखो, ए उसके बाद सी उसके बाद ए उसके बाद बी। ओके, दैट मीन्स ये एक यूनिट है। उसके बाद देखिए ए सी ए बी, उसके बाद ए सी ए बी। दैट मीन्स जो थ्री सेट ऑफ यूनिट है, थ्री सेट ऑफ यूनिट उसको मिला के एक पैटर्न क्रिएट किया गया है। ओके, उसके बाद नंबर डी में देखो, शेप में क्या आ रहा है, दो ट्रायंगल के बाद एक हेक्सागन दिया गया है। ओके, सो इसके बाद फिर से दो ट्रायंगल, उसके बाद एक हेक्सागन, उसके बाद दो ट्रायंगल, उसके बाद एक हेक्सागन। ओके, सो ये एक पैटर्न हो गया। ओके, ये एक पैटर्न हो गया और उसी को क्या किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। ओके, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैटर्न क्या है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न। ओके, इसी को बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। ओके, एग्जाम्पल 2 में देखिए, look at the following arrangement to see whether they are from repeating pattern or not। okay, so नंबर ए में फर्स्ट एक क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया, उसके बाद एक सर्कल दिया गया है, उसके बाद आप लोग देखोगे फिर से एक स्क्वायर आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये एक यूनिट हो गया, उसके बाद ये भी वाला भी एक यूनिट हो गया, उसके बाद ये वाला भी एक यूनिट हो गया। दैट मीन्स ये एक पैटर्न है। ओके, जो नंबर ए है वो भी एक पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट जो दिया गया है नंबर बी, बी में आप लोग देखो एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके बाद दो स्क्वायर दिया गया है, उसके बाद एक सर्कल दिया गया है, उसके बाद एक हेक्सागन दिया गया है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग देखोगे कोई भी सिमिलर टाइप का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, सिमिलर टाइप का कोई भी यूनिट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया है। हर जो एक शेप के बाद दूसरा जो शेप यहाँ पे आ रहा है वो अलग ही है। ओके, इसके बाद ये अलग शेप है, ये भी 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 अलग शेप है। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर बी है वो कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो नंबर सी में है वो एक नंबर दिया गया है। ओके, नंबर वन, सी में दिया गया फर्स्ट नंबर जो है 1, उसके बाद जो नंबर लिखा गया है वो 7 लिखा गया है। दैट मीन्स कितना नंबर स्किप किया गया है, टू टू को स्किप किया है, 3 को स्किप किया है, 4 को स्किप किया है, 5 को स्किप किया है, 6 को स्किप किया है। दैट मीन्स 5 नंबर को इसने स्किप करके 7 को बिठाया, उसके बाद 3 को स्किप किया है। ओके, दैट मीन्स 3 नंबर स्किप है, उसके बाद 2 स्किप किया है। दैट मीन्स हम लोग पहले से ही इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्किप नंबर को स्किप किया है वो पहले 5 था, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। ओके, दैट मीन्स ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये ए और बी जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, ये दोनों ही कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज पैटर्न्स with rules। okay, pattern is an order to set number, shapes, object etc according to a set of rules। okay, a rule is set way that to calculate or solve a problem। सो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, शेप्स हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसको क्या होता है कि अरेंज अकॉर्डिंग टू ए रूल्स। ओके, एक रूल के अकॉर्डिंग वो हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ओके, सो नंबर पैटर्न, इन द नंबर पैटर्न वी अरेंज नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हम लोग जब नंबर पैटर्न करेंगे तो हम लोग कोई ना कोई रूल्स
के मुताबिक उसको अरेंज करेंगे। ओके, देयर आर डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स और rules. Okay, some of them follows. First is use a number line to find the distance between the number. हम लोगों को पता लगाना है कि एक नंबर से दूसरे नंबर में डिस्टेंस कितना है। ओके, जैसे कि 1 हो गया फर्स्ट लेटर, उसके बाद 4 दिया गया है। ओके, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद का नंबर क्या दिया गया है 4। दैट मीन्स यहाँ पे 2 और 3 मिसिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे दो डिजिट को हम लोगों ने क्या किया है, मिस किया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2 लेटर स्किप है, 2 डिजिट स्किप है। ओके, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। लुक एट द फर्स्ट फ्यू नंबर्स टू सी इफ द रिपीटेड इज स्पेशली हुए। जैसे कि मैंने पहले ही जो फर्स्ट जो नंबर हम लोगों ने कर रहे थे, हम लोगों ने किया यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर सी में जो किया था, मैंने पहले ही क्या बोल दिया था कि ये जो नंबर है वो रिपीटेशन नहीं किया गया है, कोई भी यूनिट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग वैसे भी पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्यू नंबर्स। ओके, मैंने पहले ही बोला कि जो फर्स्ट फ्यू नंबर्स है उसमें जो डिफरेंस है उसको हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। ओके, ए नंबर पैटर्न कैन बी मोर देन वन rule in a single arrangement. In this class we deal with the number patterns from with the only one rules. Okay, so now look at the example. Okay, so यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स गिवन द नंबर पैटर्न। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 25, नेक्स्ट इज 30, नेक्स्ट इज 35, नेक्स्ट इज 40 एंड नेक्स्ट इज 45। दैट मीन्स 20 नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24। दैट मीन्स यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है उसको हम लोग क्या देखेंगे 5 इंक्रीज हुआ है। ओके, 20 के बाद 5 इंक्रीज होने के बाद 25 आता है। उसके बाद 30 दिया गया है, सेम चीज 5 इंक्रीज होके 35 आया है। उसके बाद सेम थिंग 5 इंक्रीज होके 35 आया है। नेक्स्ट 5 इंक्रीज हुआ है, उसके बाद भी नेक्स्ट 5 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है। द नंबर इज इन द गिवन नंबर पैटर्न्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीज मतलब ज्यादा हो रहा है, 5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, दिस मीन्स वी हैव यूज्ड आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये एक टेबल हो गया है। ओके, 5 का आप लोगों को टेबल पता होगा, 5 का जो टेबल है उसमें 20 आता है, उसके बाद 25 आता है, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35। ओके, जो टेबल है 5 का जो टेबल है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे उसका सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो था 20 था, उसके बाद 25 था। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे 5 प्लस किया गया है। उसके बाद जो 30 है दैट मीन्स ये 5 प्लस है। उसके बाद जो 35 है उसमें भी 5 प्लस है। तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पहले ही आप लोगों को देख के पता चल जाना चाहिए कि कितना नंबर्स का डिफरेंस है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस है। ओके, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फिफ्थ नंबर ऑफ द नंबर पैटर्न। यहाँ पे आप लोग देखो 3 दिया गया है। ओके, फर्स्ट जो नंबर है 3 दिया गया है। ओके, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 7 आता है। दैट मीन्स ये 4 5 6 को नहीं दिया गया है, 3 के बाद डायरेक्ट 7 दिया गया है। 7 के बाद क्या दिया गया है 11 दिया गया है। 11 के बाद क्या आता है 8 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 10 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 नंबर स्किप किया गया है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 नंबर स्किप किया गया है। 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद 14 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 नंबर स्किप किया गया है। उसके बाद 15 आता है। ओके, 15 के बाद भी हम लोग को क्या करना होगा 3 नंबर हम लोग को स्किप करना होगा, 3 जो डिजिट है उसको हम लोग को स्किप करना होगा। 15 के बाद क्या आता है 16 आता है, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 18 आता है। डैट मीन्स अगर हम लोग 18 तक स्किप करेंगे तो फिर जो मार्क्स है वो कौन सा आएगा 19 आएगा। ओके, 19 आएगा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स इन द गिवन नंबर पैटर्न। ओके, फर्स्ट इज 98,
उसके बाद है 95, दैट मीन्स ये डिक्रीज हो गया है। ओके 98 तो जो है 98 बड़ा नंबर है, उसके बाद 95 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 95 तो 98 से छोटा नंबर है। उसके बाद 92 है, उसके बाद 89 है, उसके बाद 86 है। सेम चीज़ फॉलो किया गया है, 3 माइनस किया है। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे सॉल्यूशन में 3 माइनस किया गया है। ओके 98 से अगर हम लोग 98 से अगर हम लोग सॉरी 98 से अगर हम लोग 3 माइनस करें तो 95 आता है। ओके माइनस करें तो 95 आता है। उसके बाद 95 से अगर हम लोग 3 माइनस करें तो कितना आता है, 92 आता है। ओके नेक्स्ट 92 से अगर हम लोग 3 माइनस करें तो हम लोगों को 89 आता है। ओके उस ऐसे करके 86 के बाद कौन सा नंबर आएगा आप लोगों को पता लगाना है। 86 माइनस 3, दैट मीन्स 83 आएगा। दैट मीन्स यहाँ इसके बाद जो नंबर आ सकता है वो 83 आ सकता है, उसके बाद 80 आ सकता है। उस ओके ये यहाँ पे 3 माइनस 3 का पैटर्न फॉलो किया गया है। ओके इसमें क्या था, इसमें +5 जो मार्क्स है नंबर है वो उसको प्लस किया जा रहा था। ओके यहाँ पे मैंने क्या देखा, +3 करके क्या हो रहा था, स्किप किया जा रहा था। ओके सो बेसिकली नंबर एक यहाँ पे जो रिपीटेशन है, यहाँ पे जो नंबर पैटर्न है उसको आप लोग अगर अच्छी तरह से देखोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट जो है लेटर पैटर्न। ओके ये बहुत ही इजी है लेटर पैटर्न। In a letter pattern, we arrange letter to follow a rules. We can identify pattern by comparing the first few letters of the letter pattern. Okay, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा लेटर किसके बाद आता है। हम लोग को पहले तो अल्फ़ाबेटिक जो हम लोग ए से लेके जेड तक है उसको हम लोग को आना चाहिए। ओके सो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कंप्लीट द लेटर पैटर्न बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न रूल्स। ओके फर्स्ट जो लेटर दिया गया है वो है ए। ओके फर्स्ट जो लेटर दिया गया है वो है ए, दैट मीन्स हम लोग का जो अल्फाबेटिकली लेटर है वो ए आता है फर्स्ट। उसके बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है। ओके उसके बाद कौन सा लेटर आता है, सी आता है। दैट मीन्स यहाँ पे बी को स्किप किया गया है। ओके बी जो लेटर है उसको स्किप किया गया है। उसके बाद सी के बाद कौन सा लेटर आता है, ई आता है। उसके बाद ई यहाँ पे है। ओके उसके बाद कौन सा लेटर है, एफ आता है। ओके एफ आता है, दैट मीन्स यहाँ पे एफ को भी स्किप किया गया है। दैट मीन्स आप लोग देख पाओगे कि सी के बाद डी आता है। ओके डी को भी यहाँ पे स्किप किया गया है, दैट मीन्स एक यहाँ पे स्किप किया गया है। उसके बाद सी आता है, सी के बाद डी, डी को स्किप किया गया है। उसके बाद ई आता है, उसके बाद एफ को स्किप किया गया है। ओके एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। ओके जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच को स्किप किया गया है। उसके बाद आई आता है, आई को लिखा गया है। उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे आता है। दैट मीन्स हम लोग को जे को स्किप कर देना है। जे के बाद क्या आता है, के आता है। दैट मीन्स यहाँ पे के होगा। ओके दैट मीन्स यहाँ पे के होगा। वन लेटर को हम लोग को छोड़ देना है। ओके वन लेटर को हम लोगों को छोड़ देना है। ओके आप लोग यहाँ पे देख पाओगे दिस पैटर्न विल बी के यहाँ पे दिया गया है। दैट मीन्स हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पे जो लेटर होगा वो के होगा। के बाद क्या आता है, एल आता है। एल को हम लोग स्किप कर देंगे, उसके बाद एम आता है। ओके दैट मीन्स यहाँ पे एम आएगा। ओके उसके बाद एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एन को हम लोग स्किप कर देंगे, उसके बाद क्या आता है, ओ आता है। ओके ओ को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। ओके सो अब यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोगों ने खाली एक ही जो लेटर है उसको स्किप किया है। ओके एक लेटर्स को स्किप करने के बाद दूसरा जो लेटर है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ओके नेक्स्ट जो है शेप पैटर्न। ओके शेप पैटर्न भी बहुत ही इजी है। ओके इन द शेप पैटर्न वी अरेंज द शेप टू फॉलो ए रूल्स। वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल्स बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट फ्यू शेप्स ऑफ द सीरीज। ओके सो एग्जांपल नंबर 1, कंप्लीट द शेप पैटर्न बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न रूल्स। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है। ओके उसके बाद दोबारा से एक सर्कल दिया गया है, उसके बाद ट्रायंगल दिया गया है, उसके बाद एक स्क्वायर दिया गया है। दैट मीन्स ये एक यूनिट हो गया। ओके जो फर्स्ट है वो एक यूनिट है। ओके
इसी यूनिट को यहाँ पे रिपीट किया गया है और इसी यूनिट को हम लोगों को यहाँ पे भी रिपीट करना है। ओके, इसी यूनिट को हम लोगों को यहाँ पे रिपीट करना है। फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर आएगा, देन यहाँ पे एक ट्राइंगल आएगा, देन यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा। ओके, सो इसी यूनिट को हम लोगों ने क्या किया, रिपीट कर दिया। ओके, सो आप लोग यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे और एक यूनिट है, यहाँ पे और एक यूनिट क्रिएट किया गया है। ओके, सो दिस इज द मेन रूल्स टू बी फॉलोड इन ए पैटर्न। ओके, शेप पैटर्न हो गया, नंबर पैटर्न, जो रूल्स आप लोगों को पहले 2-4 नंबर में दिखेगा, लेटर में दिखेगा, उसको आप लोगों को देख लेना है डिफरेंस कितना है। ओके, उसके बाद आप लोग आसानी से कर पाओगे। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, व्हाट इज पैटर्न, व्हाट इज द रूल अबाउट पैटर्न। ओके, आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से घर में, इसको प्रैक्टिस करोगे। जो एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैंने जो यहाँ पे दिखाया उसको छोड़ के जो एग्जाम्पल मैंने स्किप किया है उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ओके, so today I am ending my discussion. In my next video I will discuss the exercise question. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.